नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्जुन त्यागी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्जाम कंटेंट्स, जिस पर मैं आज आपके लिए लाया हूं केदारनाथ मंदिर से संबंधित जानकारी की वीडियो। इसमें आज हम देखेंगे कि केदारनाथ मंदिर का निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, किसने कराया और इनके निर्माण से संबंधित जो प्रथाएं हैं, कथाएं हैं, वो कौन कौन सी प्रचलित हैं। ठीक है, और इनकी स्थिति कहाँ पर है, इस मंदिर की स्थिति कहाँ पर है, और इससे कुछ जुड़ी और भी महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे। तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ और वीडियो को पूरा देखिएगा, आप बहुत कुछ जान पाएंगे केदारनाथ मंदिर के बारे में। और ठीक है भाइयों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पहले मैं स्थिति की बात करता हूँ, केदारनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। ठीक है, जो केदारनाथ मंदिर है वो भारत के उत्तराखंड राज्य में रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। देखिए, भारत के नक्शे में उत्तराखंड यहाँ पर है और इसमें जो रुद्रप्रयाग है ये उत्तराखंड का ये मैप है। ठीक है, तो इसमें रुद्रप्रयाग यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तराखंड मंदिर स्थित है, भारत के उत्तराखंड राज्य में और रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर स्थित है। ये इसकी स्थिति होगी। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित होने के साथ साथ 4 धाम और पंच केदार में भी एक है। ठीक है, आइए मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। जो उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर है, ठीक है, हिमालय पर स्थित है, हिमालय की श्रृंखलाओं में स्थित है। ठीक है, तो वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक है और वो 4 धामों में से भी एक है और पंच केदार में से भी एक है। ठीक है भाइयों, आइए हम देखते हैं क्या करके कि 12 ज्योतिर्लिंग कौन से हैं। देखिए, मैं पहले आपको 12 ज्योतिर्लिंग बता देता हूँ कौन कौन से हैं। जो पहले नंबर पर हैं वो हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। ठीक है, नंबर 2 पर मल्लिकार्जुन जी। ठीक है, नंबर 3 पर महाकालेश्वर, 4 पर ओंकारेश्वर व अमलेश्वर भी कह देते हैं उनको। ठीक है, नंबर 4 पर। नंबर 5 पर केदारनाथ। ठीक है, और नंबर 6 पर भीमशंकर, 7 पर विश्वनाथ, नंबर 8 पर त्र्यंबकेश्वर, नंबर 9 पर बैद्यनाथ, नंबर 10 पर नागेश्वर, 11 पर रामेश्वरम और नंबर 12 पर धुष्मेश्वर। ठीक है, ये 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम थे और ये इनके फोटो भी हैं, चित्र में आप देख पा रहे होंगे। और 4 धामों की बात की जाए, जो उत्तराखंड में ही 4 धाम हैं। ठीक है, तो उनके नाम हैं, जो 4 धाम हैं उत्तराखंड में ही। ठीक है, पूरे इंडिया में भी 4 धाम हैं ये और जो केदारनाथ में 4 धाम हैं उनके नाम बता देता हूँ मैं आपको। तो पहला है उसमें गंगोत्री, जो कि उत्तरकाशी में है, यमुनोत्री, ये भी उत्तरकाशी में है, और आपका ये केदारनाथ ये रुद्रप्रयाग में है। अभी मैंने आपको पीछे बताया था उत्तराखंड राज्य में रुद्रप्रयाग जिले में। ठीक है, और बद्रीनाथ चमोली जिले में। ठीक है, ये चमोली में है बद्रीनाथ। ठीक है भाइयों, ये उत्तराखंड के 4 धाम हैं और जो पूरे इंडिया में 4 धाम हैं उनके नाम कौन कौन से हैं। पहले नंबर पर बद्रीनाथ ही हैं, दूसरे पर द्वारिकाधीश जी, और नंबर 3 पर रामेश्वरम। ठीक है, और नंबर 4 पर पुरी, जगन्नाथपुरी कहते हैं जिनको। ठीक है, ये 4 धाम हैं जो इंडिया के हैं और यहाँ के उत्तराखंड के 4 धाम, ये नाम बता दिए मैंने आपको। और ये 12 ज्योतिर्लिंग, इनके नाम बता चुका मैं आपको इधर। ठीक है, और पंच केदार की बात की जाए तो पंच केदार भी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पंच केदार के बारे में जो कथा है कि पंच केदार कैसे कैसे बने, ठीक है, तो इसके बारे में मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। एक कथा के माध्यम से आपको बिल्कुल डिटेल में बता दूंगा कि पंच केदारों का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, तो पंच केदार कौन कौन से हैं पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। पहले नंबर पर हैं कल्पेश्वर, रुद्रनाथ, केदारनाथ, तुंगनाथ और आपके मदमाहेश्वर। ठीक है, ये पंच केदार कहलाते हैं और ये केदारनाथ से ही संबंधित हैं। इनकी कहानी भी केदारनाथ मंदिर से ही संबंधित है। मैं आपको वीडियो के अगले भाग में इस बात को बता दूंगा और आप वीडियो में बने रहें। ठीक है, देखते रहिए वीडियो को। आइए आगे चलते हैं। यहाँ की प्रतिकूल जलवायु के कारण यह मंदिर अप्रैल से नवंबर माह के मध्य ही दर्शन के लिए खुलता है। ठीक है, ये मंदिर खुलने का समय है, यह अप्रैल से नवंबर माह के मध्य ही दर्शन के लिए खुलता है। ठीक है, मैं आपको इसकी किस तारीख से और कब तक खुलता है ये भी बता दूंगा। ठीक है, और क्यों, क्या कारण है, वो कारण है इसका बर्फ़ की वजह से वहाँ पे लोग जा नहीं पाते। ठीक है, और ज़्यादा ठंड रहती है तो इसलिए बंद कर देते हैं वहाँ पे। ठीक है, आइए आगे चलते हैं।
पत्थरों से बनी कत्यूरी शैली से बने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडव वंश के जनमेजय ने कराया था। ठीक है, यह यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। ठीक है, देखिए कत्यूरी शैली क्या होती है। कत्यूरी शैली वो होती है जिससे इस तरह के मंदिर बनाए जाते हैं। देखिए आप चित्र में देख पा रहे होंगे, इस तरह से जो मंदिर बनाए जाते हैं ये कत्यूरी शैली कहलाती है। ठीक है, तो केदारनाथ मंदिर भी इसी शैली से बना हुआ है, इसी टाइप में बना हुआ है, आपने देखा होगा। ठीक है, तो इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसे पांडव वंश के जो जनमेजय थे उन्होंने इसका निर्माण कराया। ठीक है, इनके निर्माण के संबंध में और भी बहुत कथाएं हैं। कहा गया है कि इनका निर्माण उन्होंने करवाया। ठीक है, तो कन्फर्म नहीं है कि इनका निर्माण किसने कराया। ठीक है, और यहाँ पे जो स्थित स्वयंभू शिवलिंग है वो बहुत ही प्राचीन है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। कत्यूरी शैली आप देख चुके हैं, इस तरह के निर्माण से बने मंदिर कत्यूरी शैली के होते हैं। आइए आगे चलते हैं। मंदिर वास्तुशिल्प मतलब देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि उसकी मतलब किधर वास्तु होता है, कि निर्माण किधर को हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, यह मंदिर एक 6 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना हुआ है। ठीक है, मंदिर के में मुख्य भाग मंडप, ठीक है, मंडप मतलब जो बीच का भाग है उसको मंडप कहते हैं, मुख्य भाग है वो, और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पर पथ है। ठीक है, बाहर प्रांगण में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है। मंदिर का निर्माण किसने कराया, इसका कोई प्रमाणिक उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, मतलब वास्तु किसने तैयार किया या फिर निर्माण किसने कराया, इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, ऐसा भी कहा जाता है कि इसकी स्थापना आदिगुरु शंकराचार्य ने कराई थी। ठीक है, ज़्यादातर आदिगुरु शंकराचार्य को ही इसकी स्थापना का श्रेय मिलता है। ठीक है, तो इनकी जो वास्तुशिल्प की बात की जाए तो 6 फीट ऊंचे चकोर चबूतरे पर बना हुआ है। ठीक है, 6 फीट ऊंचा चकोर चबूतरा है, उस पर इसका निर्माण हुआ है। मंदिर का मुख्य भाग मंडप है और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। ठीक है, और बाहर प्रांगण में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है। ठीक है, ये मंदिर की वास्तुशिल्प है। ठीक है भाइयों, आइए आगे चलते हैं। इसकी कथाओं के बारे में देख लेते हैं कि कथाओं में क्या क्या कहा गया है, कैसे इसका निर्माण हुआ। ठीक है, इससे संबंधित कथाएं हैं, मैं आपको 2 के बारे में बता देता हूँ। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना का इतिहास संक्षेप में यह है कि हिमालय के केदार सुरंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। ठीक है, उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थनानुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। ठीक है, तो उन्होंने वर प्रदान किया कि मैं यहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा यहीं पर वास करूँगा। ठीक है, तो ऐसे इस स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक सुरंग पर अवस्थित है। ठीक है, यह स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक सुरंग पर अवस्थित है। जो पर्वत हिमालय है उसके केदार नामक सुरंग पर स्थित है ये मंदिर। ठीक है, और किसकी, नर और नारायण ऋषि की तपस्या करने के कारण प्रसन्न हो गए शिव जी, तो फिर उन्होंने उनकी प्रार्थनानुसार उनको जो वर दिया, वर के रूप में उन्होंने कहा कि मैं यहीं पर ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा यहीं पर वास करूँगा। ठीक है, तो ये एक कथा है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, ऐसे इनका हुआ। ठीक है, और एक कथा और मानी जाती है, कही जाती है, उसे मैं बता देता हूँ आपको। 5 पांडव थे, युद्ध समाप्ति के पश्चात वो शिव जी से पापों के लिए मुक्ति के लिए उनको आह्वान किया उन्होंने। ठीक है, तो उनको ढूंढते ढूंढते वो हिमालय पर चले गए। ठीक है, तो उन्हें पता चला कि शिव जी उनसे बच रहे हैं। ठीक है, उनको मतलब उनको दर्शन नहीं देना चाहते। तो भीम ने क्या करा, तो शिव जी क्या है वहाँ, जैसे ही वो पांडव शिव जी को ढूंढते ढूंढते हिमालय पर पहुँचे तो शिव जी वहाँ से बैल का रूप धारण करके वहाँ से मतलब जाना चाहते थे। ठीक है, उनको दर्शन नहीं देना चाहते थे, तो भीम ने उनको पहचान लिया। ठीक है, भीम ने उनको पहचान लिया और बलपूर्वक वो बैल पर झपट पड़े। ठीक है, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। जो बैल का रूप लिया हुआ था शिव जी ने, बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। ठीक है, तो भीम ने जैसे ही वो अंतर्ध्यान हो रहे थे तो जो पीठ होती है बैल की, तो वो त्रिकोणात्मक पीठ थी। ठीक है, उसका भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गई। मतलब जब वो इतना वो कर रहे थे कि नहीं, हमें तो
दर्शन ही चाहिए, ठीक है पांडव। तो वो उनसे प्रसन्न हो गए उनका दृढ़ संकल्प देखकर, ठीक है। तो उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त किया, ठीक है। तो उन्होंने तभी उनको दर्शन दिए और उनको उनसे जो उन्होंने पाप किया था युद्ध में, जितनों की भी हत्या से या ऐसे जो पाप लगा उन्हें, उनसे मुक्त कर दिया शिव जी ने पांडवों को, ठीक है। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि केदारनाथ में जो आकृति है पिंड की वो त्रिकोणात्मक है और वो बैल की पीठ है, ठीक है। जो भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में केदारनाथ में पूजे जाते हैं, ठीक है। समझिए आप क्या क्या इसके पीछे कहानी है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए, ठीक है, तो उनके धड़ के ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। वहाँ अब पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है। जब वो अंतर्ध्यान हो रहे थे तो जो उनकी धड़ के ऊपर का भाग था वो काठमांडू में जाकर निकला, ठीक है। तो वहाँ पर मंदिर बना, पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है वो, ठीक है। और शिव की भुजाएं जो हैं वो तुंगनाथ में जाकर निकली, ठीक है। तो वहाँ पर भी तुंगनाथ का मंदिर बन गया, ठीक है। मुख रुद्रनाथ में निकला और जो शिव जी की नाभि थी बैल की वो महामेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई, ठीक है। इसलिए इन 4 स्थानों सहित श्री केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। यहाँ शिव जी के भव्य मंदिर बने हुए हैं, ठीक। यहाँ पर शिव जी के भव्य मंदिर बन रहे हैं। मैंने पीछे आपको दिखाए थे कि कौन कौन से हैं पंच केदार, ये उन्हीं की बात हुई है जो भी मैंने 5 आपको बताए हैं, ठीक है। ये 5 आपके जो धड़ था और उनकी भुजाएं, मुख, नाभि और जटा से जो मंदिर बने वो पंच केदार कहलाते हैं, ठीक है भाइयों। और आगे चलते हैं। आइए मैं आपको इसका वो भी बता देता हूँ कि इसकी गेट कब खुलते हैं, ठीक है। केदारनाथ यात्रा में शामिल होने के लिए हर वर्ष मंदिर के खुलने की तिथि तय की जाती है, ठीक है। इसकी एक तिथि रखी जाती है तभी मंदिर के गेट खोले जाते हैं। मंदिर के खुलने की तिथि हिंदू पंचांग की गणना के बाद उखीमठ में स्थित ओंकारेश्वर मंदिर के पुजारियों द्वारा तय की जाती है, ठीक है। जो हिंदू पंचांग है, ठीक है, उसके द्वारा तय की जाती है। और एक उखीमठ है, ठीक है, उखीमठ में स्थित ओंकारेश्वर मंदिर के पुजारियों द्वारा इसकी तिथि तय की जाती है कि कब इनके कपाट खुलेंगे, ठीक है भाइयों। केदारनाथ मंदिर की उद्घाटन तिथि अक्षय तृतीया के शुभ दिन और महाशिवरात्रि पर हर साल घोषित की जाती है। मतलब आज महाशिवरात्रि है और अक्षय तृतीया के शुभ दिन या महाशिवरात्रि पर हर साल घोषित की जाती है इसके उद्घाटन की तिथि, ठीक है। और केदारनाथ मंदिर की समापन तिथि हर वर्ष नवंबर के आसपास दिवाली त्यौहार के बाद भाई दूज के दिन होती है, ठीक है। जो इसके समापन की या जिस दिन इनके कपाट बंद होते हैं वो नवंबर के आसपास दिवाली त्यौहार के जो बाद भाई दूज का त्यौहार आता है उस दिन इनकी जो समापन की तिथि है वो रखी जाती है, ठीक है। इसके बाद मंदिर के द्वार शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाते हैं। जब तक बर्फ़ पड़ेगी वहाँ पर, ठंड रहेगी, तब तक इनके द्वार बंद रहते हैं, ठीक है भाइयों। और बस वीडियो में इतना ही। और ये कुछ जानकारी थी केदारनाथ मंदिर से संबंधित। वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो को लाइक कीजिए वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो, और वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। और कमेंट करना ना भूलें। और एग्जाम कंटेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा जिससे कि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।